आप देख रहे हैं रिपोर्टर गिरधारी के साथ कमला प्रजापत के जीवन की मार्मिक कहानी। किसी शायर ने ठीक और सटीक ही कहा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी। इसी शायरी के नक्शे कदम पर चल रही कमला प्रजापत राजलदेश्वर जिला चूरू राजस्थान नारी शक्ति का परिचायक, आज की मजबूर बेसहारा और गरीब महिलाओं के उत्थान, आत्मनिर्भर एवं उनके हित में जारी कानून के बारे में जानकारी एवं सशक्त जीवन जीना सिखाती हुई निरंतर अपने लक्ष्य महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाना की ओर अग्रसर हो रही है। कमला प्रजापत की कहानी अगर कोई महिला ध्यान से सुन ले तो इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिंदगी में उसको कभी डर और दुख नसीब नहीं होंगे। जी हाँ, यह शाश्वत सत्य है कि डर और दुख उन्हीं को ही नसीब होता है जो अपने हौसले से हार जाते हैं। उनमें कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत नहीं रहती है, जो ये समझता है कि अगर मैं ये कदम उठाऊंगी तो समाज मुझे क्या कहेगा। लेकिन उन्हें यह विदित होना चाहिए कि जब समाज उन पर हो रहे अत्याचार को आंखें खोलकर चश्मा लगाकर देख रहा है तो उन्हें अपने अधिकारों से लड़ने के लिए शर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी परेशानियां, अपने दुखों और अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों का अगर आप डटकर मुकाबला करेंगे तो निश्चित ही आपको एक सही राह मिलेगी। कमला प्रजापत का जन्म एक कठिनाइयों से जूझते परिवार में 26 जनवरी 1983 को हुआ था। उसे समय उनके परिवार का खर्चा भी चलना बड़ा मुश्किल था। जैसे तैसे कक्षा 8 तक की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई कि उनके पिताजी ने साथ छोड़ दिया। इनकी मां ने दूसरों के घर मजदूरी और बर्तन कपड़े साफ करके अपना गुजारा कर रही थी। जिंदगी की घड़ी जैसे तैसे टूटे पहियों की तरह आगे बढ़ रही थी। कहते हैं कि भगवान जब भी परीक्षा लेता है तो दिल खोल कर लेता है। 17 वर्ष की उम्र में इनके ऊपर एक वज्रपात के समान हादसा हुआ। ये हादसा आज की युवा पीढ़ी को भी झकझोर कर रख देने वाला था। ये हादसा उनकी शादी के नाम पर एक सौदा था। जिससे उनकी शादी होने वाली थी वह पहले से ही 2 बार शादीशुदा रह चुका था। उसकी उम्र 45 वर्ष के करीब थी। सोचो कहाँ 17 और कहाँ 45। शायद भगवान को भी शर्म महसूस नहीं हुई होगी, लेकिन जिंदगी को जीना तो था ही, इसलिए उन्होंने इस वज्रपात को अपना नसीब समझकर अपनी गाड़ी को जैसे तैसे गति देनी थी। अब दुखों में दुख, घर गृहस्थी चलाने के लिए रात रात भर पापा बेलकर मेहनत करनी पड़ रही थी। आप ये सुनकर हिल जाओगे कि जब भी यह बीमार पड़ती थी तो उनको कमरे में बंद करके छोड़ दिया जाता था। पानी और ना खाना दोनों ही बंद कर दिया जाता था। जी हाँ, ये काल्पनिक कहानी नहीं है, ये हकीकत कहानी है। और कमला आज भी महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए रात दिन जुटी हुई है। अब 2018 में इनके ऊपर एक ऐसी विपदा आई कि पैरों तले जमीन खसकने ने जैसी बात थी। 2018 में उनके पति ने इनको घर से बाहर निकाल दिया। वजह ये रही कि पति को जुआ सट्टा के शौक और बच्चों के महंगे होटलों के हुक्का बार दे से शौक पूरे नहीं कर पा रही थी। पति ने इनको घर से बाहर निकाल कर खुद के हाल पर छोड़ दिया। लगातार 2 महीने तक बीमार रहने के बाद उनकी अंतरात्मा से एक विचार निकला कि अब इनको दूसरी महिलाओं के लिए सामाजिक कार्यों को अंजाम देना है, ताकि उसके जैसे वह भी इस नारकीय जिंदगी जीने की बजाय एक सशक्त और आत्मनिर्भर महिला बनकर समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने जीवन रूपी गाड़ी को निरंतर आगे बढ़ाती रहे। उन्होंने नगर पालिका से राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय करके ये साबित कर दिया कि अपने मन में अगर पक्का हौसला हो तो तूफानों में भी कश्ती को किनारे पर लाया जा सकता है। आज कमला प्रजापति हजारों महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का निरंतर कार्य करते हुए निरंतर बढ़ रही है। उन्होंने हजारों महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण और सिलाई मशीन वितरित करवाना, उनको उनके कानून जो कि सरकार ने दिए हैं उनके बारे में अवगत कराना, समय समय पर महिलाओं को तीर्थ यात्रा पर ले जाना, अस्पताल में रोगियों की सेवा उनके घर के परिवार के सदस्यों की तरह करना, उन्हें फल वितरित करना, जरूरतमंदों को राशन पानी उपलब्ध करवाना, सामाजिक कार्यों के साथ साथ धार्मिक कार्यों में भी अपना योगदान निरंतर देते रहना आदि कार्यों को अंजाम दे रही है। उनको सैकड़ों पुरस्कार और सम्मान एवं अलग अलग संस्थानों में उनकी पद स्थापना हो चुकी है। इन पदों पर रहते हुए हमेशा इन्होंने अपने लक्ष्य को कांटे की तरह अपनी जेब में रखा, ताकि जब जब वह कांटा उनको लगे तो उन्हें अपना मकसद याद आ जाए। कुछ सम्मान जो इन्हें विभिन्न संस्थाओं और सरकार द्वारा मिले हैं वह निम्न प्रकार से है। अंडस्को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संविधान दिवस 2020 पर इन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। फॉर योर मिशन नेशनल यूनिटी एंड हार्मनी द्वारा इन्हें कोरोना वीर योद्धा सम्मान से सम्मानित किया गया। इन्हें बजरंग सेवा द्वारा प्रदेश संयोजक मंत्री बनाया गया। केसरिया हिंदू वाहिनी द्वारा राष्ट्रीय मंत्री नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संगठन द्वारा इन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया है।
कोरोना काल में इन्होंने खुद से 1500 मास्क बनाकर घर घर जाकर वितरित किया है। मोदी स्पोर्ट्स संघ में सक्रिय भागीदारी निभाती रहती है। रोज 1 रुपया सेवा संस्था से जुड़कर हर आपातकाल में किसी न किसी वस्तु से जनता की सेवा करती रहती है। वह पशु पक्षियों को निरंतर दाना पानी देती रहती है। स्टार वेलफेयर द्वारा कोरोना वॉरियर सम्मान से सम्मानित की गई है। वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव हेतु मानव हित में कृत संकल्प और शपथ ली थी। महिला विकास संस्थान रतनगढ़ द्वारा महिला शक्ति सम्मान से यह सम्मानित की गई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देव सेवा संस्थान प्रन्यास द्वारा समर्थ चिन्ह से सम्मानित की गई है। महिला जागृति सम्मान द्वारा प्रदत्त प्रशस्ति पत्र, जरूरतमंदों के बीच वस्त्र वितरित करना, शादी समारोह में शामिल होकर उत्सव की शोभा बढ़ाना, राजस्थान सरकार से लव जिहाद के विरुद्ध कठोर कानून बनाने हेतु मांग पत्र प्रस्तुत करती हुई बजरंग सेवा की प्रदेश शासन संगठन मंत्री सामाजिक अंधकार को मिटाने एक सुलगती मार्शल बनकर सामने आ रही है। बीकानेर और राजलदेसर की महिला जगत की आदर्श मूर्ति और प्रेरणा स्रोत मैडम कमला प्रजापत का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वर्तमान में वह अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार प्रांतीय उपाध्यक्ष राजस्थान महिला आयोग से जुड़ी हुई है और भारतीय प्रशासनिक सुधार से सदस्य भी है। ये जो भी सामाजिक कार्य करती है या किसी की सहायता करती है वह खुद के बलबूते पर ही करती है। जैसे नाम कमला प्रजापत, जिला चूरू राजस्थान, रतनगढ़ विधानसभा राजलदेसर कस्बा, बाल विकास एवं महिला प्रशिक्षण केंद्र राजलदेसर कार्य, महिलाओं को व लड़कियों को सिलाई सिखाना, बत्ती बनाना सिखाना, लड्डू गोपाल कान्हा जी की पोशाक बनाना सिखाना, महिला स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, गरीब बच्चों में स्वेटर कपड़े, महिलाओं को साड़ियां बांटना, जरूरतमंद परिवारों को राशन पहुंचाना, जरूरतमंद परिवारों की लड़कियों की शादी में सहयोग जुटाना, गायों की सेवा करना, गौशाला के लिए सहयोग जुटाना, इकट्ठा करना, पेड़ लगाना, बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना, बच्चों में पठन पाठन की सामग्री वितरित करना, माताओं को तीर्थ यात्रा के लिए ले जाना इत्यादि कार्य है जो खुद के दमखम पर करती आ रही है।